बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसी राइटिंग के बारे में जो अहम हिदायत हैं वो मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दी हैं। आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लें और उसके बाद जो है ना ये पार्ट 2 आप देखें। प्रेसी राइटिंग की जो प्रैक्टिस है अमूमन नहीं करवाई जाती, जस्ट डायरेक्शन दे दी जाती हैं कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। लेकिन प्रेसी राइटिंग हकीकत में कैसे की जाती है और उसके क्या तकाज़े हैं और कौन सी चीज़ें आप अपनाएंगे तो आप इस काबिल होंगे तो आप प्रेसी राइटिंग करें। अभी आपके सामने जो मैं अमल करूँगा और मैं बताऊँगा उससे क्लियर हो जाएगा कि आया जो अमूमन हमारा मेथड है जो हम अपनाते हैं कि भाई आप जस्ट लाइनें लगाएं और अहम पॉइंट निकाल लें और एक बड़ा जो 3 हिस्सा है उसको आप बाहर निकाल कर लिख दें, आया उस तरीके से आप प्रेसी राइटिंग करने के काबिल होते हैं या कि नहीं, फ़ैसला आपके ऊपर है। चलते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें कि प्रेसी राइटिंग करने के लिए जब आप अमलन करने जाते हैं कुछ हिदायत मैंने पीछे दी हुई हैं कि आपने ये काम करना है, वो देख लें। वो देखेंगे तो उसके बाद आप जो है ना पार्ट 2 देखेंगे तो आपको सही समझ आएगा कि मैं रास्ते से क्यों बात शुरू कर रहा हूँ। आपने क्या करना है जब आप प्रेसी राइटिंग लिखते हैं, आपने एक तो ओमिशन ऑफ रिपीटिशन आपने ये काम करना है। जो जिन कलिमात को रिपीट किया गया है, जिन बातों को रिपीट किया गया है, आपने उनको ओमिट कर देना है, उनको आपने निकाल देना है। हमें कैसे पता चलेगा भाई इन बातों को रिपीट किया गया है या ये जो जुमले इनको रिपीट किया गया है? अगर आपकी वोकेबलरी हाई है, अगर आपके पास ज़ुबान का ज़ख़ीरा अल्फाज है, आपका मुताला अच्छा है, आपको अल्फाज के मानी आते हैं, तो फिर आप इस काबिल होंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जुमला जो है ये एक बात 2 मुख्तलिफ़ जुमलों में 2 मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में बयान की गई है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे करते हैं, जो प्रेसी राइटिंग में हमने करनी होती है वो है शॉर्टनेस ऑफ सेंटेंसेस। जो जुमले हैं उनको आपने क्या करना है, आपने उनको शॉर्ट करना है। जुमलों को आपने क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट कैसे करेंगे, वो मैं भी आपको करके दूंगा और मैं बताऊंगा भी आपको कि ये आप किधर आप जाएंगे और कौन सी किताबें पढ़ेंगे, किन बातों को अपनाएंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप शॉर्ट कर सकें। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे जुमला लिखता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये जो मैं ये कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से ये आपको करना पड़ेगा। आई एक्सपेक्ट दैट, ये एक जुमला है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़। आई शैल गेट अ प्राइज़। अब ये एक जुमला है। आई एक्सपेक्ट दैट, मुझे तवक्को है। आई शैल गेट अ प्राइज़, मैं इनाम हासिल करूँगा, मुझे इनाम मिलेगा। ठीक है जी। अब इसमें ये देखें, ये जो है ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये है नाउन क्लॉज। ये क्या है, नाउन क्लॉज। ये पूरा लेक्चर सुनेंगे और स्किप नहीं करेंगे तो फिर आपको सारी बातें समझ आएंगी। हाँ जी, ये ज़रा ध्यान से देखें, मुतवज्जे हों। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, ये नाउन क्लॉज है। अब इसको जब एक और अंदाज में लिखता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, टू गेट अ प्राइज़। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ये किया है कि यहाँ पे जो पहला जुमला है इसमें 8 लफ्ज़ थे और दूसरे जुमले में जो हैं कितने लफ्ज़ हैं, एक पहले में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6
8 लफ्ज़ों को मैंने 6 में कन्वर्ट कर दिया है और जो नाउन क्लॉज है उसको मैंने नाउन फ्रेज़ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब बताऊंगा मैं ये क्या चीज़ें और कहाँ से आपको समझ आएंगी। अब ज़रा देखते जाएं। एक और जुमला है, आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस जुमले में 10 लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़ हैं? 10। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हेयर। अब ये एक नाउन क्लॉज है। तो अब अगर इसको फ्रेज में कन्वर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो इट्स, आई वॉन्ट टू नो इट्स डिस्टेंस, आई वॉन्ट टू नो इट्स डिस्टेंस। तो अब ये जो है ये 6 लफ्ज़ों में एक ऐसा जुमला जिसमें 10 लफ्ज़ थे, 10 वर्ड थे, आपने उनको क्या किया, 6 लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। तो अब एक और मिसाल लेते हैं, वो है एडजेक्टिव क्लॉज की। शी मेट अ गर्ल, ये एक जुमला है, देखते जाएं ज़रा। शी मेट अ गर्ल, वो एक ऐसी लड़की को मिली, whose eyes were blue, whose eyes were blue, जिसकी आंखें नीली थीं। whose eyes were blue, जिसकी आंखें नीली थी। अब यहाँ पे ये देख लें, शी मेट अ गर्ल whose eyes, ये वाला इतना सा है, गर्ल के बाद ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव फ्रेज में। तो हम whose eyes were blue, इसको हम क्या देते हैं, विद ब्लू आइज़। हम क्या देते हैं, विद ब्लू आइज़। एक नीली आंखों वाली लड़की से शी मेट, वो मिली। ठीक है जी। ऐसे ही एक और जुमला है जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज है और हम उसको एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करते हैं। कैसे, देखें। ही टेल्स अ टेल, वो एक ऐसी कहानी सुनाता है। ही टेल्स अ टेल, ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि झूठी लगती है, जो कि झूठी दिखती है। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। अब इसमें दैट साउंड्स अनट्रू ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसको हम कैसे करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज में, हम कहते हैं ही टेल्स एन अनट्रू, एक झूठी टेल। ही टेल्स एन अनट्रू टेल। तो इस तरह आपने क्या किया, आपने एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज कर दिया। अभी मैं वजाहत करूँगा, अभी ज़रा देखते जाएं कि होता क्या है। अब आगे लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ये जो नीचे वाला जुमला है, ऊपर वाले जुमले में कितने लफ्ज़ हैं आप काउंट कर लें। शी मेट अ गर्ल हुज आइज़ वर ब्लू, और फिर आपने कहा विद ब्लू आइज़, और इसमें ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। 1 2 3 4 5 6 7, ही टेल्स एन अनट्रू 5, यानी 7 लफ्ज़ों को आपने 5 अल्फाज में बदल दिया, शॉर्ट कर दिया, उसको मुख्तसर कर दिया। चलें आगे चलते हैं।
कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ तकाज़े होते हैं, जब हम वो पूरे करते हैं तो वो चीज़ हमें सही अंदाज में हासिल होती है। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम ज़िंदगी में हर जगह हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं इल्म भी हमें शॉर्टकट मिल जाए, माल दौलत भी हमें शॉर्टकट तरीके से मिल जाए, तो इसलिए कोई भी चीज़ हमारे हाथ नहीं आती। अगर हम कोई भी चीज़ उसके तकाज़े पूरे करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीज़ हमें हासिल ना हो। चलें आगे हम एक मिसाल लेते हैं, वो है एडजेक्टिव फ्रेज़ की। अब एक मिसाल है, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। वो बड़ी दौलत वाला आदमी है। ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब इसको आप फ्रेज़ को निकाल के, मुरक्कब नाकस को निकाल के आप प्योर एडजेक्टिव जो है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे? ही इज़ अ वेल्दी मैन। ही इज़ अ वेल्दी मैन। तो इस तरह आपने क्या किया, 7 लफ्ज़ों को आपने 5 लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर दिया। शॉर्टनेस ऑफ सेंटेंस, आपने जुमले को शॉर्ट कर दिया। ऐसे एक और मिसाल लेते हैं, आई लाइक अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। आई लाइक अ फेस विद a smile on it। मुझे ऐसा चेहरा पसंद है जो मुस्कुराने वाला हो, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आई लाइक अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। अब ये भी विद अ स्माइल ऑन इट, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्योर एडजेक्टिव में। हम कहते हैं आई लाइक आ, यहाँ पे लगा देते हैं आगे वाला सारा ओमिट करके, क्या कि आ स्माइलिंग फेस। आई लाइक आ स्माइलिंग फेस। ऐसे एडवर्ब फ्रेज़ हम लेते हैं। एडवर्ब फ्रेज़, ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। ये मिसाल है जी। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। बड़े बदतमीज़ी वाले अंदाज में, बड़े रूड गुस्ताखी वाले अंदाज में उसने ही आंसर्ड जवाब दिया। अब ये जो है ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, ये एडवर्ब फ्रेज़ है। एडवर्ब फ्रेज़ है क्योंकि ये वर्ब की वजाहत कर रही है। अब हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे प्योर एडवर्ब हैं हम वो लगा देते हैं। हम कहते हैं ही आंसर्ड वेरी रूडली। ही आंसर्ड वेरी रूडली। ही आंसर्ड वेरी रूडली। अच्छा, एक और मिसाल है, वो भी एडवर्ब फ्रेज़ की है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कहते हैं ही फॉट ब्रेवली। ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर। ही फॉट, वो लड़ा। ही फॉट, वो लड़ा। इन अ वेरी ब्रेव मैनर, बड़े बहादुरी वाले अंदाज से वो लड़ा। तो आप ये कह सकते हैं ही फॉट। ये जो है एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज आप यहाँ पे कह सकते हैं ही फॉट वेरी ब्रेवली। ही फॉट वेरी ब्रेवली। ऐसे एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज, तो
उसको आप जो है ना वो बदल सकते हैं दूसरे में। जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, आखिरी मिसाल है, ज़रा सुन लें। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, उन्होंने आराम किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हो गई। व्हेन इवनिंग केम, अब ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब की वजाहत कर रहे हैं ना, तो एडवर्ब है और क्लॉज है कि मुरक्कब ताम है, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वो क्लॉज होती है। और इसको हम बदल सकते हैं इसमें, दे स्टार्टेड एट सनसेट। तो लें जी, ये तरीका है। अब जो खुलासा कलाम है वो सुन लें। वो खुलासा कलाम ये है कि आपको प्रेसी लिखने के लिए उन डायरेक्शन पर अमल करना पड़ेगा जो मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, और ये मेथड अपनाना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब इसमें दो चीज़ें, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए ताकि आप रिपीटिशन को निकाल सकें, और आपको ये काम करने के लिए आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सही आने चाहिए। जब हमें ये नहीं पता नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो अगर आगे फिर ये ढूंढना कि ये नाउन क्लॉज है या ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब है एडवर्ब है या एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, एडजेक्टिव प्योर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो हमें हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमें बेसिक वो समझ नहीं होती। अगर हमें ये समझ है, जैसे अभी मैंने काम किया है, तो आप बआसानी एक जो प्रेसी है, जो ये कहा जाता है कि आपने उसको एक तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करना है, आप बआसानी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने एक पैरा पढ़ना है आपको पता चल जाना है कि यहाँ पे ये रिपीटिशन है, जुमले अल्फाज मानी आपको सारे आते हैं, तो आप जो जुमले आप उनको निकाल देंगे। फिर दूसरे जो जुमले लंबे होंगे, लेंथी जुमले होंगे, आप उनको शॉर्ट करेंगे। इस तरह आप क्लॉजेज़ को फ्रेजेज़ में और फ्रेजेज़ को आप जो सिंपल वर्ड्स हैं आप उनमें चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी आने चाहिए, टेंसेस भी आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये काम करेंगे बस औक़ात ऐसे होता है, पैरे में कोई बात डायरेक्ट दी जाती है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दील करना पड़ती है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें आने चाहिए, और एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, ताकि जुमले का जो सही स्ट्रक्चर है वो हमें आना चाहिए, और उसके बाद हमारा जो है वो मुताला होना चाहिए ज़ुबान का। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी और इन चीज़ों का कम्बिनेशन होगा तो फिर हम सही प्रेसी लिखेंगे, और उसका फ़ायदा भी है। और ये जो हमारा अमल है ना, कि ये जो हमें तरीका जो भद्दा सा बता दिया जाता है कि आपने जो तीसरा हिस्सा है वो प्रेसी को लिखना है और लाइनें लगा दो बस, और आम पॉइंट जो है जनाब निकालो और हम लगे रहते हैं, ये फेक मेथड है, गलत मेथड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये दिल खुश करने वाली बात है कि हम जो है ना वो प्रेसी जो है वो सीख रहे हैं, इसके जो नताइज हैं वो अलमनाक होते हैं। दिल खुश करने से मुझे एक बात याद आ गई है, दिल खुश करने वाली, चलें आप भी सुन लें, जाते जाते लतीफ़ा है। वो बात यह है कि हमारे गांव के कुछ लोग, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, बहुत पुरानी बात है, वो लाहौर में गए और उन्होंने ये सुना हुआ था कि भाई जिनने लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, तो वो बड़े खुश थे, हम लाहौर देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक होटल में जब होटल से गुज़रे तो होटल वालों ने उनको आवाज़ लगाई, आएँ भाई आएँ, खाना खा लें, दिल खुशियाँ खा लें। वो बड़े खुश हुए भी आज हम कोई नया खाना खाने लगे, दिल खुशियाँ। वो जाके अंदर बैठ गए और उन्हें पानी शानी जो है जो भी सर्व किया, और उसके बाद बोला हाँ जी दिल खुशियाँ आपके लिए तैयार करके लाएँ। उन्होंने कहा हाँ जी ले आएँ। तो अब जनाब उनके सामने जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई ये क्या लेकर आ गए, दिल खुशियाँ लेकर आओ। तो उन्होंने कहा भाई यही दिल खुशी है। उन्होंने बोला बेवकूफ़ो उठाओ इसको, ये तो हमारी भैंसें खाती रहती हैं। वो उठा के साग ले आए थे। उन्होंने कहा ये तो हम खा के क्या हमारी भैंसें भी तंग आ गई हैं, इसका नाम दिल खुशी है, सारा हमारा मूड ही ख़राब कर दिया है। तो जैसे वो दिल खुशियाँ खाने गए ना और अंजाम अलमनाक हुआ, ठीक है, और ख़ाली हाथ बाहर आ गए, ऐसे हमारा भी जो है ना वो ऐसे ही हम लगे रहते हैं और टाइम ज़ाया करते हैं और हम खुश होते हैं भी हम प्रेसी सीख रहे हैं। और जो बेसिक चीज़ें, मैं हैरान होता हूँ कि भाई तालिब इल्म जो वो 3-3 महीने प्रेसी के ऊपर वर्क करते हैं और जो बुनियादी जुमले वो बनाने नहीं आते। तो हमें चाहिए जाए कि हम उधर काम करें, हम सीधी तरफ हमें आना चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सीखें,
फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में ग्रामर में 2 पोर्शन होते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर मतलब जिसमें सिर्फ एक एक लफ्ज़ की वजाहत होती है। फिर आगे ये क्लॉजेज और फ्रेजेज और जो क्या सेंटेंसेस होते हैं, इनकी फिर आगे बात होती है कि कॉम्प्लिकेटेड कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन, आप वो सीखें और वोकैबुलरी ज़ुबान को पढ़ें। तो अब जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर हकीकी फ़ायदा होगा और उम्र भर फ़ायदा होगा। तो कोई भी चीज़ है उसको लेने के लिए जो प्रॉपर मेथड है उसको अपनाएं, अच्छी किताबों की स्टडी करें, अच्छे जो असातिज़ा हैं वो उनकी तरफ आप रहनुमाई जो है ना बोलें। और आखिर में मैं मादरत करूंगा अपने उन शागिर्दों से जो बहुत दूर बैठे हुए हैं भावलपुर में, जिन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा और मैंने वादा किया और मतलब मैं बर वक्त वादा पूरा इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझे एक बीमारी है, वो ये कि जब मेरा दिल करता है तो मैं कोई काम करता हूँ। तो मैं जब ये प्रेस कर लिखवा रहा था तो मौसम ख़राब हो गया और बिजली जाने का अंदेशा था, इसलिए मैंने उसको वाइंड अप कर दिया और उसके बाद जो है ना मेरा दिल नहीं किया। आज मैंने जो है ना वो यूँ कह लें कि सुबह का मैं सोच रहा था कि मैं यार ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करूं और इसको अपलोड करूं। और बीए के हवाले से जो बाकी पार्ट 1 की जो पोइट्री है अनकरीब में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पोइट्री में जामे अंदाज में एक नज़म और उसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और वो चीज़ें जो हमारी किताब में नहीं हैं और जो मैंने MA इंग्लिश में मैंने वो चीज़ें स्टडी की हैं उनको वहाँ पे, ताकि तालिब इल्मों को सही हकीकी फ़ायदा हो और वो अला वजुल बसीरत क्लैरिटी के साथ जो है ना वो पेपर करने जाएं और चीज़ों को वो स्टडी करें। चलें जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।